किसान भाइयों नमस्कार। और हम आपसे फिर आज आपके सामने हाजिर हैं। और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक भी मार दीजिएगा। और किसान भाइयों आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं प्याज की खेती पर। देखिए धान गेहूं की खेती तो हम लोग करते ही करते हैं यहाँ पे, लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़ा प्याज की खेती भी करेंगे तो निश्चित तौर से कम प्याज भी इस समय इतनी महंगी चल रही है और उसकी पैदावार भी अच्छी होगी। तो थोड़ा बहुत हमको प्याज भी अपने खेतों में लगाना चाहिए। तो इसीलिए हम आज आपको इस एपिसोड के माध्यम से हम आपको प्याज के बारे में बताएंगे कि प्याज कैसी मिट्टी पे होती है, प्याज के लिए कौन सी जलवायु की आवश्यकता है, प्याज के कौन से अच्छे बीज रहते हैं जो जिसमें अच्छी उपज होती है, उसके लिए कब पानी देने की ज़रूरत है, उसको कैसे लगाना चाहिए, उसमें अगर कोई रोग लगता है तो उसके लिए कौन सा नियंत्रण करना है, फिर उसको खुदाई कब करना है, उसका भंडारण कैसे करना है। तो इन सारी चीज़ों पर आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं। वीडियो छोटा ही रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, आप पूरा गौर से देखिएगा। तो प्याज की खेती के लिए सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि आप किस तरह की मिट्टी में प्याज लगाएं, वहाँ की जलवायु कैसी होनी चाहिए। किसान भाइयों प्याज जो है वो ठंडी और शुष्क जलवायु में अच्छी होती है और आर्द्रता नहीं होनी चाहिए, जलवायु में नमी नहीं होना चाहिए और तापमान भी हाई नहीं होना चाहिए, तापमान भी कम होना चाहिए। अधिक गर्मी में प्याज में नुकसान पहुंचता है, प्याज की फसल के लिए नुकसानदायक होती है, इसीलिए ये थोड़ा शुष्क वातावरण में लगाई जाती है और थोड़ा मौसम में ठंडक हो तब ये लगाई जाती है। और इसके लिए जो मिट्टी की आवश्यकता है वो मिट्टी जो है वो दोमट मिट्टी में भी लगाई जा सकती है और जो बलुई मिट्टी है उसमें भी लगाई जा सकती है, जिसमें थोड़ा बालू होती है उसमें भी लगाई जा सकती है। और अगर आप मिट्टी परीक्षण कराते हैं तो जो उसका पीएच मान है कि वो 6 से 7 के बीच में होना चाहिए, उसके लिए बहुत उपयुक्त होती है। और ऐसी ज़मीन जिसमें ज़्यादा जैव पदार्थ हों, ऐसी मिट्टी में अगर आप प्याज लगाती हैं तो आपको अधिक पैदावार होगी। नंबर 2 में आता है प्याज की प्रमुख किस्में और उनके बीज। ये जो रबी का मौसम चल रहा है, ये रबी के मौसम में जो प्याज की किस्में होती हैं जो लगाई जाती हैं उनमें हैं N53, पूसा रेड और अर्का निकेतन। ये प्याज की काफ़ी अच्छी किस्में होती हैं और 1 हेक्टेयर में दिया आपको लगाना है तो उसके लिए 8 से 10 किलो बीज पर्याप्त हो जाता है। अब नंबर 3 में आता है बुवाई का समय। तो किसान भाइयों प्याज जो है उसको अक्टूबर और नवंबर में उसकी नर्सरी डाल दीजिएगा और जनवरी से फरवरी तक उसकी रोपाई कर दीजिएगा। अगर आप इस मौसम में रबी की फसल में आप इस ढंग से करते हैं तो आपको बहुत अच्छी पैदावार होगी। नंबर 4 है नर्सरी और बेड की तैयारी। तो बेड बनाते समय हमको ध्यान रखना है कि उसमें पानी की निकासी प्रॉपर होना चाहिए, पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए और बेड थोड़ा ऊंचे बनाएं। और बेड बनाने के लिए जो मिट्टी है उसको भुरभुरी कर लें, उसमें गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद वगैरह मिला के और अच्छी तरह से उसको ऐसे बेड बना लें। जो नर्सरी डालेंगे, नर्सरी में अच्छे से बीजों को बिखरा दीजिएगा और उसके ऊपर हल्की सी परत मिट्टी की ढाक दीजिएगा और इसके बाद हल्की उसमें पानी चला दीजिएगा। तो इससे आपकी नर्सरी बहुत शानदार होगी। नंबर 5 है पौधों की रोपाई। जब प्याज की नर्सरी में 6 से 8 सप्ताह लगते हैं लगभग, और 6 से 8 सप्ताह में नर्सरी आपकी तैयार हो जाती है और लगभग 15 सेंटीमीटर के आसपास जो पौधे हैं वो तैयार हो जाते हैं। तब आप पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर करिएगा और जो एक कतार है उससे दूसरी कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर में लगाइएगा। इससे हर एक पौधे को एक अच्छा स्पेस मिलता है और उसको बढ़ने में, उसकी पैदावार में अच्छी मदद मिलती है। ध्यान ये रखना है कि जब हमको प्याज की रोपाई करना है तो उसको बहुत गहरे नहीं रोपना है, हमको हल्का सा सिर्फ ऊपर प्याज की ज़मीन पे उसको लगाना है, जिससे कि उसकी जब पैदावार होती है उसमें जो कंद बनता है वो अच्छा बनेगा
और अगर आप ज़्यादा नीचे लगा देंगे तो उसमें फिर दिक्कत हो जाती है। नंबर 6 में आता है सिंचाई। रोपाई के तुरंत बाद आप उसमें पानी चला दीजिएगा और 8 से 10 दिन के अंतराल में आप पानी देते रहिएगा, लेकिन अत्यधिक पानी देने की जरूरत नहीं है। यदि आप ज़्यादा पानी लगा देते हैं तो उससे प्याज में फफूंदी रोग लग सकता है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि 8 से 10 दिन के अंतराल में ही, और मौसम खुश्क है तभी पानी नहीं लगाइएगा, और अगर मौसम में बहुत नमी है तो फिर उस अंतराल को आप बढ़ाते जाइएगा। नंबर 7 है उर्वरक का प्रबंधन। तो जिस खेत में आपको प्याज लगानी है उस खेत में आप बोने से पहले प्रति हेक्टेयर 15 से 20 टन जैविक खाद उसमें मिलवा दीजिएगा और उसके बाद उसकी अच्छे से जुताई कर दीजिएगा। और इसके बाद जो उर्वरक में उपजाऊ तत्वों की जरूरत पड़ती है वो पड़ती है नाइट्रोजन की। तो 50 से 60 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप उसको दे दीजिएगा। लेकिन ये जो 50 से 60 किलो आपको देना है इसको 2 हिस्से में देना होगा। एक तो पहला हिस्सा है कि आपको रुपाई के समय पे आप आधा उसकी मात्रा, मतलब 30 किलो के आसपास, 30 किलो प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन रुपाई के आसपास दे दीजिएगा। और इसके बाद फिर आप अगली बार जब गुड़ाई करें तब उसको अगली बार 2-3 किस्तों में 30 किलो और दे दीजिएगा। तो 50 से 60 किलो के आसपास आप पूरी फसल के दौरान नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। और इसके साथ साथ फास्फोरस और पोटास की भी हमको जरूरत पड़ती है। तो फास्फोरस भी 30 से 40 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रुपाई के समय ही पूरी डाल दीजिएगा उसको। और पोटास भी जो देना है वो उसकी भी बहुत जरूरत पड़ती है। तो पोटास भी 40 से 50 किलो प्रति हेक्टेयर के मान से आप बुवाई के समय ही उसमें डाल दीजिएगा। और हमारा आप पिछला वीडियो देखिएगा तो उसमें हमने बताया है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के क्या काम हैं और ये क्यों जरूरी होता है फसलों के लिए। इसके लिए अलग से हमने एक वीडियो बनाया, आप उसको जरूर देखिएगा। नंबर 8 है निराई और कीट नियंत्रण। तो प्याज की फसल में लगातार निराई की आवश्यकता पड़ती है और ज़रूरत हो तो निराई नियंत्रण का भी उपयोग किया जा सकता है। और इसमें कीट भी लगते हैं। तो जो कीट है वो थ्रिप्स लगते हैं इसमें, और प्याज में फफूंदी रोग भी लगता है इसमें। और तीसरा, इसमें प्याज की मक्खी भी बहुत आती है इसके अंदर। तो इसको ध्यान रखिएगा और आवश्यकता पड़ने पर उचित मात्रा में इसका प्रयोग करके और इन कीटों को नियंत्रित किया जा सकता है और इन रोगों को भी नियंत्रित किया जा सकता है। और इन सब के लिए जब हम इसमें किसी भी तरह के जो केमिकल या कोई चीज़ डालते हैं, नियंत्रक डालते हैं, तो हमको ध्यान रखना है कि उसकी मात्रा संयमित हो, उसकी मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए। और आप केवी के जो कृषि विज्ञान केंद्र है या जो आपके यहाँ पे कृषि विस्तार अधिकारी है उससे आप जरूर मिलके और उसको एक बार फसल दिखा दीजिएगा, या आप उसके बारे में आप बताइएगा उनसे, और फिर उनसे सलाह लेके ही इसमें किसी भी तरह का आप चीज़ों को डालिएगा। और इसमें रोग भी जो लगते हैं, तो रोग जो हैं वो खासकर प्याज में जो अगर आप अत्यधिक पानी लगा देते हैं तो उसमें फफूंद जनित रोग भी लगते हैं, उसमें फफूंदी भी आ सकती है। तो इनसे बचने के लिए आप जरूर जो आपके संबंधित एरिया के कृषि विस्तार अधिकारी से आप मिलिएगा और उनसे इस समस्या का समाधान कराइए। और पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा मत दीजिएगा। नंबर 9 है कटाई। प्याज की फसल 4 से 5 महीने में कटाई के लायक हो जाती है। और जब उसकी पत्तियां सूख जाती हैं, प्याज के जो तना है वो सूख जाते हैं, तब आपको वो काटने लायक हो जाती है। उसकी प्रक्रिया है वो ये है कि प्याज को आप निकालिएगा और प्याज को निकालने के बाद वहीं पर सूखी ज़मीन पे कुछ समय के लिए आप उससे फैला दीजिएगा, जिससे कि अच्छी तरीके से वो थोड़ा सूख जाए, उसमें नमी अलग हो जाए। और इसके लिए छायादार और हवादार जगह बहुत अच्छी होती है। 10वां है प्याज का भंडारण, कि अब आपकी फसल आ चुकी है तो उसको कैसे रखें घर में। प्याज को ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं है। प्याज को 25 से 30 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड तापमान में इसको रखा जाता है और हवादार जगह पर रखना चाहिए इसको। और ज़्यादा मोटी परत मत रखिएगा।
प्याज को फैला के रखिएगा। अगर आप मोटी पत रख देंगे तो प्याज में गर्मी पैदा हो जाएगी और वो अंकुरित होने लगेगी और सड़ने भी लगती है। तो इस तरीके से आप प्याज का भंडारण भी कर सकते हैं। और प्याज के भंडारण के लिए और भी कई अलग अलग विधियां हैं, आप उनको ज़रूर समझिएगा और उसके बाद उसका भंडारण करिएगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, और यदि आपको अच्छी लगी है तो निश्चित तौर से आप इस वीडियो को शेयर करिएगा और आप कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।